इस तरह जब भी कभी आपको खून की कमी होती है, अनीमिया हो जाता है या थैलीसीमिया हो जाता है या किसी तरह की वीकनेस आती है, तो आपको हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है, ब्लड चढ़ता है। लेकिन ये मेरे हाथ में जो दवाई है जो इनके लिए नेचुरल है, और ये मैडम के हाथ में जो जूस है, इसमें क्या क्या डला हुआ है, कैसे बनेगा, कैसे हम हीमोग्लोबिन, खून की कमी, अनीमिया और थैलीसीमिया को दूर कर पाएंगे, उसके लिए पूरी तैयारी है हमारे पास। ये जूस कैसे बनेगा, ये जादू भरा जूस, इसमें क्या जादू है, इस लाल कलर में और ग्रीन कलर में क्या जादू है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और बताते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे साथ सबसे पहले धनिया, कोरिएंडर, इसके बाद है अजवाइन यानी कि जवैन जिसको आप बोलते हो, फिर उसके बाद है गिलोय, गिलोय के पत्ते, उसके बाद पालक, स्पिनक, ये हमारी पालक, इसके बाद नीम, नीम हो गई, इसके बाद आ गया कड़ी पत्ता, दीपक जी ये कड़ी पत्ता डालो, इसके बाद आ गया पुदीना, ये रहा पुदीना, फिर तुलसी, उसके बाद अमरूद के 2 पत्ते और पीपल के 2 पत्ते। तो ये पालक थोड़ी और एक्स्ट्रा डाल दीजिए। तो ये बनेगा आपका जादू भरा जूस, जिसको बोलते हैं ग्रीन ब्लड यानी कि ग्रीन जूस। तो ये ग्रीन जूस कैसे बनेगा, ये अभी मिक्सी में बनाएंगे, इसका जूस निकल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को हीमोग्लोबिन कम है, किसी की किडनी फेल हो गई है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, लेकिन पोटेशियम सोडियम का लेवल बिगड़ गया और हीमोग्लोबिन कम है, तो ये 4 टमाटर उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। तो मैडम ये टमाटर बताइए कैसे कटेंगे और कैसे इसका जूस बनके और कैसे पीना है। जी हाँ, ये जो जैसे 4 टमाटर हमको लेने हैं, तो इन्हें हमें बीच में से स्लिट करना है, ऐसे उल्टी तरफ से। ये देखिए, मतलब नीचे से टमाटर जुड़ा रहेगा, नीचे से ये जुड़ा रहेगा, इधर से ऐसे कटेगा ताकि ये एक फूल की तरह, जब हम इसको पानी में खड़ा करेंगे तो इस तरह से ये खड़ा रहे। इस तरह 4 टमाटर आपने पानी में खड़े कर देने हैं और 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक इसको उबालना है। फिर इसको इस कपड़े में डालकर, इसका हमारे शेफ साहब हैं, तो आप बताइए इसका कैसे जूस निकालना है। एक एक करके निकालिए जूस, इसका जूस निकाल के बताइए। और डॉक्टर साहब आइए इधर आप। तो ये इस तरह इसको कपड़े से, सूती कपड़े से निचोड़ना है। देखिए ध्यान से जरा, ये इस तरह जूस निकलेगा। ये इसका टमाटर का जूस निचोड़ना है आपने, इस तरह चारों टमाटर का जूस निकलेगा और ये इस तरह आपका टमाटर का जूस तैयार हो जाएगा। और इस तरह नीचे बैठिए आप, और इस तरह बैठ के, अगर हीमोग्लोबिन कम है और आपकी किडनी फेल है और आपका क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल भी बिगड़ा हुआ है, तो इस तरह बैठ के आपने 1 घूंट पीकर उसको 32 बार चबाना है। तो आपका टमाटर का जूस आपका हीमोग्लोबिन 1 दिन में 24 घंटे में बढ़ा देगा। तो अनु मैम हमारे साथ पेशेंट भी हैं, एक बार इनसे बात कराइए। ये हमारे हॉस्पिटल हिम्स में चंडीगढ़ में एडमिट हैं। बताइए सर, आप कहाँ से आए और क्या प्रॉब्लम है। सर मैं छत्तीसगढ़ से घाटापारा से आया हूँ। तो मेरे चाचा यहाँ पे लाए थे, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी और मेरे को चक्कर, उल्टी और खून की कमी, डायलिसिस हो रहा था। हाँ आपका डायलिसिस हो रहा था। फिर मैं फिस्टुला भी बना है। हाँ, फिस्टुला भी बना हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए। सर 5 दिन। 5 दिन में आपका डायलिसिस हुआ। नो सर, नहीं हुआ। नो तो सर। देश के दर्शक देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे। सर यहीं आइए और बहुत अच्छा हिम्स हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो अभी अनु मैम आप आइए मेरे साथ। अभी हमने देखा था ग्रीन जूस कैसे बनता है, तो ये ग्रीन जूस मैंने बना लिया, जो मिक्सी में हमने सामान डाला था ग्रीन जूस बन गया। तो रेड जूस के बारे में अनु मैम, ये रेड जूस जो आपके हाथ में था, ये कैसे कैसे बनाया और इसकी क्वांटिटी क्या बताइए जरा। ये हमें गाजर और चुकंदर से बनाया है। ये बीटरूट है, ये कैरेट है। अगर आप देखेंगे तो इससे ये वाला जो रेड जूस है ये बना हुआ है। इसमें चुकंदर, गाजर और अनार। हाँ, 1 से 2 जो गाजर है वो हमें लेनी है, छोटा छोटा काट के इसको हम मिक्सी में डाल लेंगे। ऐसे ही हमने जो चुकंदर है, जो बीटरूट है, वो इसका 1/4 हिस्सा लेना है, 1/4 हिस्सा इसका लेना है। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि कितना लेना है। ये खून की कमी दूर करने में इतने कारगर कैसे हैं। ये खून की कमी, क्योंकि ये खुद रेड ब्लड है, मतलब ये हमारी बॉडी में जाकर हमारे लीवर, पेनक्रियास और हमारी स्प्लीन तीनों इतने एक्टिवेट होते हैं कि बॉडी खुद ब्लड बनाती है। तो इस तरह आपको इतना बड़ा टुकड़ा चुकंदर का लेना है। और चुकंदर, अनार और गाजर, ये इनका जूस है जिसको बोलते हैं रेड जूस। तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव, एक बार रेड जूस कैसे पीना है वो बताइए। और मैडम आप आ जाओ, एक बार ग्रीन जूस आपको पिलाते हैं। तो आप, ये जो आपने देखा था ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है, खून चढ़ता है। ये क्यों चढ़ता है, क्योंकि हमारे घरों में खून की कमी है। एक भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल प्रेगनेंसी में कैल्शियम की, आयरन की, फॉलिक एसिड की गोलियां खिलाई जाती हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी बैठना है इस तरह बैठना है, उकड़ू बैठ के।
जब भी ये ग्रीन रेड और ये टमाटर का जूस है, वो रेड जूस है और ये ग्रीन जूस है। बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। ये लीजिए। ये पकड़ो आप, एक एक घूट करके पीना है, एक घूट पीना है, उसको चबाना है, फिर उसके बाद उसको अंदर लेना है। तो आपको ये इस तरह के स्ट्रेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका कॉम्बिनेशन लेना कैसे है ये? नहीं, ये रेड जूस पीना है शाम को, ग्रीन जूस पीना है सुबह, और ये टमाटर का जूस पीना है जब हीमोग्लोबिन आपका एकदम कम हो जाए, एकदम बढ़ाना हो। तो ये तीनों का कॉम्बो इस तरह सेटल करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक पेशेंट से और मिलवाना चाहूँगा। ये भी हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एडमिट है। बताइए आप कहाँ से आए और क्या प्रॉब्लम थी? छत्तीसगढ़ भिलाई से। नाम क्या है आपका? शकुंतला देवी। कब आए थे आप यहाँ पे हमारे पास? 16 तारीख को। 16 तारीख को। क्या दिक्कत है आपको? मेरे को अभी सब ठीक है। डायलिसिस हाँ, डायलिसिस हो रहा था आपका? हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा था, अभी यहाँ नहीं हुआ। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? आज 5 दिन हो गया। 5 दिन में कोई डायलिसिस हुआ? जी नहीं। ये रेड कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है, सब अच्छा है। अच्छा है। देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? यहीं आइए, आप भी अपना इलाज कराइए, अच्छे होके दिन में कितनी बार आप रेड जूस और ग्रीन जूस पी रहे हैं यहाँ पे? 2 बार। 2 बार। सुबह 11 बजे कौन सा जूस आता है आपके पास? रेड। और शाम को 4 बजे कौन सा जूस आ रहा है? ग्रीन। ग्रीन जूस आ रहा है। ठीक है जी। तो अभी आप एक चीज नोटिस करिए, जब ये ग्रीन जूस रेड जूस पीना है, अनु मैम बता देंगी क्यों पीना है। उसमें बस एक चीज ध्यान रखना, ये काली मिर्च इसका पाउडर जरूर आप डालेंगे जब भी आप जूस बनाएंगे। ग्रीन जूस या टमाटर का जो मैंने आपको इस तरह 4 टमाटर उबाल के 15-20 मिनट उसका मैंने आपको निचोड़ करके बताया था। इसके अलावा एक तीसरी चीज है हमारे यहाँ चटनी। तो मैम आप वो चटनी के बारे में बता दीजिए। इस चटनी में हम 4 चीजें डालते हैं। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसको ना लें, क्योंकि इसमें हम लोग जो गिलोय है इसका, ये जो एलोवेरा है इसका पल्प 2 चम्मच हमने लेना होता है। 3 से 4 जो है पीपल के पत्ते हमने लेने हैं। गिलोय की जो एक डंडी, एक 6 इंच की टुकड़ा इसका ले सकते हैं। और इसके अलावा पपीते के पत्ते लेने होते हैं। इन चारों की चटनी बना के, इनको कूट के इनकी चटनी बना के सुबह खाली पेट हमने लेनी है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। और सुबह खाली पेट इसको अच्छी तरह से चबा के धीरे धीरे चाट के, इस चटनी का मतलब ही चाटना होता है, तो इसको चाट के ही लेना है। तो ये लेने से कुछ ही दिन में, एक ही सप्ताह में, मतलब ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, अष्टांग हृदय में ही इसके बारे में मेंशन्ड है कि इसको लेने से 1 सप्ताह में ही 3 से 4 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन है लोगों का बढ़ सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो तरीका है, ये पहली फोटो है उन बच्चों की जो थैलीसीमिया के थे, जिनको हर हफ्ते 10 दिन में ब्लड चढ़ता था। ये डॉक्टर विश्वरूप हैं, ये मेरी फोटो है, और ये 10 बच्चे हैं। ये अभी हमने 7 दिन पहले दिल्ली में प्रोग्राम किया था। ये वो 10 बच्चे हैं पहले जिनका ब्लड चढ़ना बंद हो गया इसी ग्रीन जूस, रेड जूस और लिविंग वाटर की वजह से। शाम को हम एक वीडियो में आपको लिविंग वाटर कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। और ये जो पेशेंट है हमारा हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, यहाँ हम किडनी फेल, लीवर फेल, स्टेज 4 कैंसर और थैलीसीमिया पर काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे घरों में पत्ते हैं, जूसेस हैं, नारियल पानी है, हल्दी है, अदरक है, छोटी इलायची और सौंफ है, ये खून बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन की कमी में, अनीमिया में रामबाण काम करता है। सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये चटनी नहीं है। बाकी ग्रीन जूस, रेड जूस और ये टमाटर का जो मैंने 4 टमाटरों का हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ाने का उपाय बताया, ये प्रेग्नेंट महिला भी ले सकती हैं। डॉक्टर अनु। जी हाँ, तो जैसे आचार्य जी ने बताया, जो थैलेसीमिया का जो फर्स्ट ग्रुप था, जिनको डॉक्टर विश्वरूप ने और डॉक्टर नमिता के अंडर उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रख के किया, तो उनको इसी तरह की डाइट दी गई। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं और आचार्य जी दोनों इस समय कोई हमने पैरों में चप्पल नहीं पहन रखी है, तो ये हमारी अर्थिंग हो रही है। आचार्य जी भी हमेशा बताते हैं, डॉक्टर विश्वरूप ने भी उस दिन यही वाला कॉन्सेप्ट जो समझाया कि इन सबको लेने के साथ साथ अर्थिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो 2 घंटे के लिए अर्थिंग, और ये रेड जूस, ये ग्रीन जूस, ये चटनी, और जो आचार्य जी ने ये जो मैंने बताया, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, हल्दी और अदरक और नारियल पानी। जी हाँ, और जो जैसे पहले भी बात हो रही थी कि थैलेसीमिया जैसा रोग, जिसमें कि हर हफ्ते, हर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार जो है ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है। बहुत छोटी उम्र में ये बच्चों को हो जाती है बीमारी। और ऐसे लोगों की उम्र जिनको खून चढ़ता है, उनकी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा नहीं होती। 24-25 साल तक जाते जाते खून चढ़ाने की वजह से, डॉक्टर विश्वरूप ने उस दिन यही वाली बात एक्सप्लेन की कि खून चढ़ाने की वजह से ही उनमें जो एल्यूमिनाइजेशन
डिहाइड्रेशन आ जाता है और बहुत सारी दिक्कतें उनकी बॉडी में आ जाती हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, उनकी वजह से उनकी जो डेथ है 24-25 साल तक जाते जाते ही हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना पड़े, तो ये जो बातें आज हमने आपको बताई हैं, जो आपके साथ शेयर की हैं, और जो एक प्रोटोकॉल डॉक्टर विश्वरूप ने और उनकी टीम ने और सबने मिलकर बनाया है, जो हम यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में देंगे पेशेंट्स को, वही फॉलो करें और ताकि नेचुरल तरीके से स्वस्थ जीवन जो है हम जी सकें। मतलब कंक्लूजन ये है, किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, स्टेज 4 कैंसर हो या थैलीसीमिया हो, यानी कि जिसको मॉडर्न पैथी में ला इलाज बोला जाता है, ये हिम्स पूरे भारत में अब 12 हो चुके हैं, जिसमें 4 बड़े हैं और 10 छोटे हिम्स हैं। यहाँ पर हम नेचुरल तरीक़ों से, नेचुरल डाइट से, सिर्फ खाने पीने से, अर्थिंग से, इन सब चीज़ों को आप नोटिस करोगे। जितने पेशेंट भी बैठे हैं, इन सबके पाँव में भी चप्पल जूते नहीं हैं, क्योंकि धरती से इनको पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और ये लोग रिचार्ज हो रहे हैं। तो पंचकर्मा की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से ये सब पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद। ये कॉपर का गिलास या लोटा, कोई भी एक चीज इस मटके के पानी में डाल के छोड़ देनी है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मिट्टी में ना होता हो। तो मिट्टी में जब आप कॉपर का गिलास छोड़ दोगे तो 7 दिन बाद उसको नींबू से ही साफ करना है। तो ये बन गया हमारा मिनरल वाटर, जो कि असली मिनरल वाटर होता है। ये होता है मटके में कॉपर का गिलास या लोटा डाल के छोड़ दिया। फिर इसी पानी को हमने जब 12 घंटे कम से कम पड़ा रहा, तो हमने भर दिया एक कांच के जग में। और मैं आपको बता रहा हूं, मिनरल वाटर, उसके बाद अल्कलाइन वाटर, और इसको फिर मैजिक वाटर बनाने का तरीका। और मैं हूं आचार्य मनीष, मेरे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे, जो MBBS MD हैं। इस पानी को जब हमने ले लिया, तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, गाजर, खीरा, नींबू, अदरक, मिर्च, धनिया, पुदीना और आंवला, अब इन्हीं के अंदर, इन्हीं के जो भी इनके पीसीस बड़े बड़े हैं काट के, हमने इसमें 2-2, 3-3 पीस डाल दिए। ये तुलसी के पत्ते डाल दिए। ये इसमें अदरक, कम से कम इतनी लंबी अदरक, ये लगभग 2 उंगली जितनी अदरक, यानी कि ये उंगली, ये 2 अदरक के पीस बड़े बड़े मैंने इसमें डाल दिए। और ये इसमें मैंने धनिया, पुदीना, अब इसमें 2 मिर्चें डाल दी। अब ये पानी हमारा एल्कलाइन वाटर बन रहा है। अब इसको मैजिक वाटर बनाना है। तो जब इसको पड़े हुए 6 घंटे हो जाएं कम से कम इस पानी को, डॉक्टर अवधेश पांडे ये भी बता देंगे कि ये पीना क्यों है। तो उसके बाद जब ये 6 घंटे पड़े हुए हो गए, उसके बाद इसमें डालने हैं आंवले के 3 या 4 टुकड़े। अब ये बनेगा मैजिक वाटर। कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल, ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब में ये पानी रामबाण काम करेगा। और यही चीज, यही अल्कलाइन वाटर, जब आंवला डल जाता है तो बन जाता है मैजिक वाटर। डॉक्टर साहब आप बता दो कि ये पीना क्यों है। एसिडिटी में जीवन जलता है, एल्कलिनिटी में जीवन पलता है। ओशन एल्कलाइन है, जीवन पलता है। आपका ब्लड एल्कलाइन है, आपका जीवन पलता है उसमें। ये जो पानी है, हम जो भी काम करते हैं, बॉडी एसिड बनाती है। इस एसिड को निकालने का बॉडी के पास 4 ही तरीके हैं, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। अगर इन चारों से वो एसिड जितना बन रहा है ना निकला, उसको और 5वां क्या तरीका है निकालने का, उसको एल्कलाइन कर दें। इसलिए एल्कलाइन वाटर कई बीमारियों को ठीक कर देता है। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा इसको पीना कैसे है। सुबह उठ के खाली पेट इस तरह बिल्कुल नीचे नीचे बैठे आप, उकड़ू बैठ के, जैसे इंडियन टॉयलेट वाला स्टाइल है, इस तरह बैठ के इसको एक घूंट पीना है। ध्यान से देख लीजिए, 1 घूंट पीना है, इसको मुंह में चबाओ। 1 घूंट पी के 32 बार चबाना है। उसके बाद इसको कुल्ला करना है, चबाओ, मुंह में चबाओ, जैसे रोटी खाते हैं अपनी, चबाओ, दांतों से हिलाओ दांतों को। उसके बाद इसको अंदर लेना है इस तरह, खाली पेट 1 गिलास, और दिन में 3 से 4 बार ये आपको अल्कलाइन वाटर अगर आपने पी लिया तो कैंसर, स्टेज 4 कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, लीवर फेल, किडनी फेल, इन सब में ये रामबाण काम करेगा। और ये हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जहां हम इस टाइम हैं, यहां पूरे भारत से लीवर फेल के, किडनी फेल के, स्टेज 4 कैंसर के, ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर हैं। स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट के 3 पेशेंट हो चुके हैं हमारे पास पिछले 4 महीनों की रिपोर्ट भी
नेगेटिव आ चुकी है, नॉर्मल आ चुकी है, मतलब नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी है। और 61 पेशेंट किडनी फेल के हैं जिनका डायलिसिस पूरी तरह बंद हो चुका है, जो दुनिया में अपनी तरह से पहली बार हुआ है ऐसा। एक डॉक्टर साहब, मिसाल है जी। तो हम यही तरीके से छोटे छोटे साइंटिफिक तरीकों से कैसे डिजीजेस को रिवर्स करना है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अल्कलाइन वाटर उसका मैजिक वाटर दैट इज उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आपसे इतनी ही दुआ है, इतनी ही गुजारिश है कि ये आंवला, जिसमें एक आंवले में लगभग 6 किलो संतरे जितना विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन ए, B12, विटामिन सी, विटामिन डी जो धूप से मिलता है, वो सारा कुछ इस मैजिक वाटर पीने के बाद अगर आप धूप में बैठोगे तो वो 3 गुना ज़्यादा काम करेगा। तो कोई भी बीमारी जो लाइलाज है वो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हम लोग उस पे ऊपर काम कर रहे हैं।